हेलो दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने दिल्ली से लखनऊ तक के सफ़र के बारे में और अपने पहले फ्लाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। वहीं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा लखनऊ का 2 दिन का सफ़र कैसा रहा और हम कहां कहां गए। होटल से निकलते ही हमने सबसे पहले अमीनाबाद मार्केट जाने का फैसला किया, लेकिन जब हमने ऑटो वाले भैया से वहां जाने के लिए कहा तो उन्होंने बोल दिया कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को अमीनाबाद की मार्केट बंद रहती है। हालांकि बाद में वहां जाकर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहां की पूरी मार्केट खुली हुई थी। अमीनाबाद पहुंचकर हम सबसे पहले टुंडे कबाबी पर गए, जिसके कबाब पूरे लखनऊ में फेमस है और इसकी दीवानगी तो लोगों में ऐसी है कि 11 बजे रात को भी यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। हमने यहाँ 2 प्लेट टुंडे कबाब और मुगलई पराठा लिया। एक प्लेट में 4 कबाब होते हैं और इसकी कीमत 160 रुपीज़ है। खास बात तो ये है कि बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ पर आकर टुंडे कबाब का स्वाद चख चुके हैं। टुंडे कबाबी से निकलकर हमने इसके साथ में ही मौजूद गुप्ता टी स्टॉल से चाय पी और प्रकाश की कुल्फी खाने चले गए, जो कि अमीनाबाद चौक पर ही है। टुंडे कबाबी की तरह ही प्रकाश की कुल्फी भी पूरे लखनऊ में फेमस है और इसके बगैर लखनऊ का सफ़र अधूरा माना जाता है। कुल्फी खाने के लिए यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और इसकी कीमत की बात करूँ तो ये 80 रुपीज़ की हाफ मिलती है। इसे टेस्ट करने के बाद किसी को भी एहसास हो ही जाएगा कि आखिर ये क्यों पूरे लखनऊ में फेमस है। गर्मी के दिनों में लखनऊ की सड़कों और गलियों में आपको ये आम पन्ना और शिकंजी के ठेले भी ज़रूर नज़र आएंगे, जो तरोताज़ा करने का काम तो करते ही हैं, साथ ही टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। अमीनाबाद के टुंडे कबाब, प्रकाश की कुल्फी और ये स्ट्रीट फूड का स्वाद चखते हुए हम वापस अपने होटल आ गए। अगली सुबह हमें देवा शरीफ दरगाह जाना था, जो कि बाराबंकी में है। ऐसे में हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ गए और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने चले गए। होटल का ब्रेकफास्ट ऐसा था कि किसी का भी दिल खुश हो जाए। यहाँ खाने से लेकर पीने तक के हर एक आइटम थे। ऐसे में हमने भी मौका देकर चौका मार लिया और अपनी प्लेट भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाराबंकी के लिए हमारी कैब पहले से ही बुक थी। ऐसे में वो हमें होटल ही लेने आ गई थी, तो हम भी लखनऊ के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए बाराबंकी चले गए। रास्ते में हमें सचिवालय और अंबेडकर पार्क जैसी कई चीजें देखने को मिली। देवा शरीफ के बारे में बताऊं तो ये हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं। इस दरगाह शरीफ की एक खास बात ये भी है कि यहाँ होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। हम लोग तो कुछ देर के लिए ही दरगाह गए थे, लेकिन यहाँ दूर से आने वालों के लिए ठहरने का भी इंतजाम है। देवा शरीफ दरगाह में यूँ तो बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन यहाँ अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। दरगाह शरीफ पहुंचकर हमने सबसे पहले वजू बनाया, नमाज अदा की, कुरान शरीफ की तिलावत की और फिर कुछ देर बाद यहाँ से निकल गए। देवा शरीफ की जियारत के बाद हम लुलु मॉल के लिए निकल गए और रास्ते में हमें इकाना स्टेडियम भी देखने को मिला। इसके अलावा रास्ते में पलासियो मॉल भी पड़ा, जो कि लखनऊ के लग्जूरियस मॉल में से एक है। ये मॉल करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है और ये बाहर से देखने में ही बहुत खूबसूरत था। हालांकि हम लोग इसमें जा नहीं पाए। कुछ ही वक्त में हम लोग लुलु मॉल पहुंच गए। ये बाहर से भले ही सिंपल लगे, लेकिन अंदर से ये देखने लायक है। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ शॉपिंग के तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं ही, इसके साथ ही खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था और हमें भूख भी लग रही थी। ऐसे में हमने लुलु मॉल में ही वाव मोमोज से कॉम्बो लिया 199 रुपीज़ वाला। इसके अलावा हमने रेगुलर पिज्ज़ा और जिंगी पार्सल खरीदा। लेकिन जब इतना सब खाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा तो हम लोग चले गए स्टारबक्स। वहाँ से हमने 3 फ्रेपेचिनो ली, जो कि हमें 1240 रुपीज़ की पड़ी। लुलु मॉल घूमकर हम लोग वापस होटल आ गए और कुछ घंटे आराम करने के बाद शाम को फिर से घूमने निकल गए। शाम को हमने सबसे पहले बड़ा इमामबाड़ा जाने का फैसला किया। ऐसे में हमने होटल के पास ही ई रिक्शा किया, जिसने हमें 100 रुपीज़ में ही वहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि बड़ा इमामबाड़ा शाम के 6:30 बजे तक बंद हो जाता है। ऐसे में हमें बाहर से देखकर ही काम चलाना पड़ा। बड़े इमामबाड़ा के पास ही रूमी दरवाज़ा भी मौजूद है, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसमें भी कंस्ट्रक्शन की वजह से उसे चारों तरफ से बंद किया गया था।
ऐसे में गोलगप्पे खाकर हम लोग घंटा घर की तरफ चले गए। घंटा घर के पास खिलौनों की और खाने पीने की आपको ढेर सारी दुकानें दिखाई देंगी। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हमने यहाँ से ये 20 रुपए के समोसे लिए, जो कि कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे थे। इसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने आलू कैसे भरे होंगे। घंटा घर देखने के बाद हम लोग अम्बेडकर पार्क के लिए निकल गए, जिसकी दूरी वहाँ से अच्छी खासी है। ऐसे में हमें ऑटो वाले ने 150 रुपए लेकर वहाँ पर छोड़ दिया। रास्ते में हमने हजरतगंज की मार्केट भी देखी, जो कि मुझे लखनऊ का कनॉट प्लेस लगा। अम्बेडकर पार्क रात के 9 बजे तक बंद हो जाता है। ऐसे में अगर आपको देखना है तो आप 8:30 बजे तक भी वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती। इसकी टिकट का प्राइस 25 रुपीज पर पर्सन है और ये रात में देखने लायक होता है। अम्बेडकर पार्क के पास से हमने ये चाट खरीदी, जो कि हमें 30 रुपीज की मिली। इसके बाद हमने सोचा हम चटोरी गली जाकर कुछ खाएंगे, जो कि अम्बेडकर पार्क के पास ही है, लेकिन वहाँ पर चाय और मैगी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे में हम वापस अमीनाबाद मार्केट आ गए। वहाँ पर हमने टुंडे कबाबी से टुंडे कबाब और मुगलई पराठा खाया। इसके अलावा हमने चिकन के भी कबाब लिए थे, जो टेस्ट में तो अच्छे थे, लेकिन बहुत रूखे रूखे आ रहे थे। खाना खाकर हम वापस होटल आ गए थे और अगली सुबह हमने दोबारा से बड़ा इमामबाड़ा और शर्मा की चाय जाने का फैसला किया। पहले दिन की तरह ही अगले दिन का होटल का ब्रेकफास्ट भी एक नंबर का था और हमने इसका लुत्फ उठाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। शर्मा जी की चाय लखनऊ में बहुत फेमस है और इसके लिए होटल के बाहर से ही हमें रिक्शा मिल गया था, जिसने हमें 10 रुपीज पर पर्सन में वहाँ पर पहुँचा दिया। यहाँ कुल्हड़ वाली चाय 30 रुपीज और बगैर कुल्हड़ वाली चाय 20 रुपीज की मिलती है। करीब 11 बजे तक हम लोग बड़ा इमामबाड़ा पहुँच गए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं जाते तो फिर हमारा लखनऊ का सफर अधूरा ही रह जाता। यहाँ की टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर आप फोटो तो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकते। 3:30 की फ्लाइट थी। ऐसे में हम लोग 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच गए। यूँ तो हमने लखनऊ में काफ़ी कुछ देखा और बहुत कुछ खाया पिया भी, लेकिन कश्मीरी चाय और कटोरी चाट हमें नहीं मिल पाया, जिसका मलाल मुझे हमेशा रहेगा। लखनऊ का सफ़र हमारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप कभी जाएं और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदना चाहें, जैसे चिकन की कुर्तियाँ या कपड़े, तो लोकल बाजार से ही खरीदिएगा। दुकानों में जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वो आपको 4 गुना दाम में मिलेंगे। करीब 4:40 तक हमारी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हो गई, लेकिन हम रात के 8 बजे के बाद अपने घर पहुंच पाए। अगर आप कभी एयरपोर्ट से दिल्ली आते हैं तो आपको एयरपोर्ट के सामने ही मेट्रो स्टेशन और ऐप बेस्ड कैब मिल जाएगी। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक का था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।